यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 बस 120 डेज बचे हैं। काफ़ी सारे लोगों को डर लग रहा होगा, ये एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा होगा। काफ़ी सारे लोग प्लान्स बना रहे होंगे, टाइम टेबल बना रहे होंगे, लेकिन क्या आपने वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की है? क्या आपने अपना माइंडसेट डेवलप किया है इस बार के यूपीएससी के लिए? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो सुनो। आज हम वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन इलॉन मस्क के माइंडसेट को डिकोड करते हैं और उनके माइंडसेट को अपने यूपीएससी जर्नी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। The Tesla CEO has hit a new milestone, becoming the first person in history to surpass a net worth of $400 billion. Did Elon Musk's net worth by about $70 billion to close to $320 billion. American president calls him a genius and a disruptor. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. People call him the real life Iron Man. अपने एक ट्वीट से ये बंदा पूरा क्रिप्टो मार्केट हिला देता है। The value of cryptocurrency Dogecoin has climbed significantly following a tweet from Elon Musk. इस वीडियो में हम मस्क की फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को यूज़ करेंगे, वो मेथड जिससे उन्होंने रॉकेट्स के कॉस्ट को 10x रिड्यूस कर दिया। हम वही थिंकिंग अपने यूपीएससी की तैयारी में अप्लाई करेंगे। तो क्या आप तैयार है इलॉन मस्क के जैसा खेलने के लिए और यूपीएससी जीतने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करना, सरफेस लेवल सॉल्यूशंस पे फोकस करने के बजाय। मस्क कहते हैं बॉयल थिंग्स डाउन टू द फंडामेंटल ट्रूथ्स एंड रीजन अप फ्रॉम देयर। मस्क ने जब स्पेसएक्स स्टार्ट किया था तो एक रॉकेट बनाने का कॉस्ट $65 मिलियन था, लेकिन उन्होंने सोचा रॉकेट में क्या क्या मटेरियल लगता है और इनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, और उन्होंने वो मटेरियल खुद कलेक्ट किया और रॉकेट का कॉस्ट 10x रिड्यूस कर दिया। मतलब प्रॉब्लम को तोड़ के देखो और बिल्कुल बेसिक लेवल पे सॉल्व करो। अब इसे यूपीएससी में अप्लाई करते हैं। हम बस कोचिंग नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। पहले समझो, सिलेबस का कोर समझो, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट का फंडामेंटल फ्रेमवर्क समझो। जब आप एक टॉपिक पढ़ो तो सोचो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका ओरिजिन क्या है, यूपीएससी इससे क्या टेस्ट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो बस आर्टिकल्स या प्रोविजंस याद करने से कुछ नहीं होगा। सोचो कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे। फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने का मतलब है रूट लेवल क्लैरिटी लाना। मस्क एक बात हमेशा कहते हैं, टाइम इज़ द अल्टीमेट करेंसी। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आपका टाइम मैनेजमेंट इलॉन मस्क लेवल का होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। मस्क का एक रूल है, बैच योर टास्क, मतलब एक काम ख़त्म करो और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। वो अपने दिन को 5 मिनट स्लॉट में डिवाइड करते हैं, हर मिनट प्रोडक्टिव होना चाहिए। अब यूपीएससी के लिए ये कैसे काम करेगा? अपने 120 दिन के माइक्रो प्लान्स बनाओ, हर दिन का एक टारगेट रखो, लाइक GS1 के टॉपिक्स, CSAT प्रैक्टिस, PYQ एनालिसिस एक्सेट्रा। एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करो, सिर्फ नोट्स रिवाइज मत करो, रिकॉल प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो और जो गलती हो उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करो। मस्क का एक गोल्डन रूल है, सबसे टफ काम सुबह करो। आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम यूज़ करो कोर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे पॉलिटी या एनवायरनमेंट, और रात में लाइटर टॉपिक्स रिवाइज करो, जैसे करंट अफेयर्स या मैप्स। क्या लगता है
ये टेक्निक्स आपके दिन को कैसे बदलेंगे। और अगर अब तक समझ नहीं आया तो मस्क के एक और कोट को याद रखो, वर्क लाइक हेल, यू हैव टू पुट इन 80 to 100 आवर्स पर वीक। यूपीएससी के लिए ऑब्सेशन चाहिए, और वो ऑब्सेशन कैसे डेवलप करना है ये अब तक तो क्लियर हो गया होगा। एक और प्रिंसिपल जो मस्क को मस्क बनाते हैं, उनका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं होता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको वही एटीट्यूड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स एक हर्डल है, बट फाइनल गोल है आईएएस बनना। आपका थॉट प्रोसेस हमेशा होलिस्टिक होना चाहिए। जब GS1 या CSAT सॉल्व करो तो सिर्फ मार्क्स के लिए मत करो, सोचो ये नॉलेज मुझे मेंस में और फील्ड में कैसे हेल्प करेगा। मस्क एक बात कहते हैं, आई थिंक इट्स पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप भी ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। बस मस्क की तरह सोचो और हमेशा बिग पिक्चर को माइंड में रखो। अब आखिरी और सबसे पावरफुल मस्क हैक के बारे में बात करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। मस्क कहते हैं, फेल्यूर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। यूपीएससी के लिए इसका मतलब है, मॉक्स आर योर लैबोरेटरी। स्टेप 1, हर वीक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, गलतियाँ करो, एनालाइज करो और उनसे सीखो। आप जितना ज़्यादा फेल करोगे मॉक्स में, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एक्चुअल प्रीलिम्स के दिन। स्टेप 2, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, PYQ उठाओ और पैटर्न एनालाइज करो। मस्क की तरह सोचो, क्वेश्चन पेपर किस माइंडसेट से डिज़ाइन किया गया है। जब ये समझ जाओगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो अब तक हमने समझा कि कैसे इलॉन मस्क का माइंडसेट और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अपने प्रिपरेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन एक बात और है जो इलॉन मस्क को बाकी सबसे अलग बनाती है, उनका टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन। इलॉन का एक दिन देख के हमें ऐसा लगता है कि उनके पास किसी और से ज़्यादा घंटे हैं। आप सोचो, अगर आप अपने दिन के 16 घंटे को मस्क के 80 आवर्स वीक के इक्वलेंट प्रोडक्टिव बना सकें तो यूपीएससी क्रैक करना कितना सिंपल हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलॉन मस्क के डेली रूटीन हैक्स के बारे में, कैसे उनका फेमस टाइम ब्लॉकिंग मेथड आपको अपना सिलेबस सिस्टमैटिकली ख़त्म करने और डेली टारगेट्स को अचीव करने में मदद करेगा। और सबसे ज़रूरी, कैसे आप अपने रूटीन में बैलेंस बना के बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अपना दिन प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें, विच इज़ हाउ टू बिल्ड एन इलॉन मस्क लेवल डेली रूटीन फॉर यूपीएससी। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन का कंप्लीट गेम चेंजर बनेगी। आपके लिए फाइनल कॉल टू एक्शन ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी सीरीज़ मिस करने का मतलब अपने सपने को एक और साल डिले करना। मिलते हैं अगले वीडियो में इलॉन मस्क स्टाइल प्रोडक्टिविटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।